गुड मॉर्निंग। ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने इतिहास शिक्षण के जो शिक्षण के उद्देश्य थे उनमें प्राप्ति उद्देश्य के बारे में अध्ययन किया था। इतिहास शिक्षण इसमें हमने कल प्राप्य उद्देश्य एवं उद्देश्यों के अंदर क्या क्या अंतर होता है, किस प्रकार से वो प्राप्त किया जाता है, इनके बारे में अध्ययन किया गया। आज की इस क्लास में हम इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें इतिहास शिक्षण के शिक्षण के सामान्य उद्देश्य, इतिहास शिक्षण को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए क्या क्या सामान्य उद्देश्य होते हैं और क्यों जरूरी होते हैं ये सामान्य उद्देश्य इतिहास शिक्षण के अंदर। तो देखो, सबसे पहली बात तो किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्यों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि हम अगर किसी भी कार्य को करेंगे, अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा तो वह कार्य हम सुचारू रूप से नहीं कर सकते, मतलब उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते। अपने पास किसी कार्य को करने का अगर उद्देश्य नहीं होगा तो वो कार्य अच्छे से हम नहीं कर सकते, उसको संचालित नहीं कर सकते। इस संबंध में एक दार्शनिक हुए हैं पी.डी. भाटिया, एक दार्शनिक हुए हैं पी.डी. भाटिया। इन्होंने बहुत ही सुंदर परिभाषित किया है सामान्य उद्देश्य को। परिभाषा के माध्यम से आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि सामान्य उद्देश्य क्यों आवश्यक होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि उद्देश्यों के ज्ञान के अभाव में अध्यापक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता। और इन्हीं भाटिया जी ने छात्रों के बारे में कहा है कि छात्र उस पतवार विहीन नौका के समान है जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा लगेगी। जब तक व्यक्ति का कोई भी उद्देश्य नहीं होगा तो उसके साथ में इसी प्रकार की स्थिति रहेगी जिस प्रकार से ज्ञान के अभाव में जो छात्र और अध्यापक की स्थिति रहती है। तो इस परिभाषा को उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा है कि उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में, उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में, उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में अध्यापक उस नाविक के सम्मान है जो
मंजिल को नहीं जानता हो। एवं छात्र अध्यापक हो गया, अब छात्र के लिए कहा कि एवं छात्र उस पतवार के समान है या विहीन है, जो क्या होगा, जो लहरों के थपेड़े खाकर, जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी तट पर जा रहेगी। परिणाम लहरों के जैसे थपेड़े लगेंगे ना, उद्देश्य उसकी लहरों के थपेड़े लगेंगे। अगर बिना ज्ञान के, बिना उद्देश्य के उसमें ऐसे सवारी करेंगे तो जैसे लहरें जाएगी, छात्र भी उन लहरों के साथ में किसी ना किसी तट पर जा पहुंचेगा। तो डी.डी. भाटिया जी ने कहा, उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में अध्यापक उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य या मंजिल को नहीं जानता। भाई उसको पता ही नहीं है मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है, तो वो अपने लक्ष्य या मंजिल को जानता ही नहीं। एवं इन्होंने भाटिया जी ने छात्र को कैसा बताया, उस पतवार विहीन के नौका के समान बताया, जो लहरों के थपेड़े खाकर किसी भी तट पर जा लगेगी। अब उद्देश्यों के निर्धारण की बात करें तो समाज क्या है, शिक्षा समाज का एक आधार है। भाई समाज के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है तो शिक्षा समाज की एक आधारशिला है। समाज में जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। हम जिस प्रकार की शिक्षा समाज में देंगे, छात्रों को देंगे, वो उसी हिसाब से, जिस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाएगी उसी हिसाब से वो बनकर तैयार होंगे। अगर मैं छात्र को LLB मतलब LLB की शिक्षा देता हूँ तो वकील बनेगा, कॉमर्स पढ़ाता हूँ तो वो व्यापारिक बनेगा, अगर साइंस दिलाता हूँ डॉक्टर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा। तो जिस प्रकार की शिक्षा होगी उसी प्रकार के समाज का निर्माण होगा। अतः इस बात का सदैव प्रयास किया गया है कि समाज के उद्देश्य, समाज की मांग, आवश्यकता तथा आकांक्षाओं के अनुकूल हो। इसी तथ्यों को ध्यान में रखकर विभिन्न देशों में, विभिन्न कालों में शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का निर्माण किया गया। अब समाज जो होता है, समाज की जो धारणा होती है कि समाज कहता है कि क्या प्राप्त किया जाना चाहिए, और अध्यापक ये निर्धारित करता है कि क्या प्राप्त किया जा सकता है। अध्यापक यह इस चीज को निर्धारित करता है कि तुम लोग क्या प्राप्त कर सकते हो। अध्यापक की ये सोच होती है कि तुम लोग, अध्यापक बताता है हमारे को कि हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। इससे निकला हुआ परिणाम ही शैक्षणिक उद्देश्य होता है। इससे निकला हुआ परिणाम अध्यापक जो कहता है कि तुम क्या प्राप्त कर सकते हो, इससे जो निकलता है, इस बात से जो परिणाम निकलता है वो ही सामान्य रूप में शिक्षण उद्देश्य होते हैं। अतः शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारक समाज, अध्यापक, विद्यार्थी और जो एक प्रचलित जीवन है, यही शिक्षा के उद्देश्यों के आसपास चलते हैं। यद्यपि शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में व्यवस्थापिका, राजनीतिज्ञ,
इतिहास शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य से पहला आता है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसमें पहला आता है लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास करना, यह पहला इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है कि लोकतांत्रिक इस लोक में, इस जनता के अंदर जो निवास करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके दृष्टिकोण, मतलब देखने के नजरियों का विकास करना। इसमें आधुनिक युग में लोकतंत्र कोई एक राजनीतिक विचारधारा नहीं रही है। प्राचीन समय में जो लोकतांत्रिक थी वो संपूर्ण रूप से राजनीतिक विचारधारा वाली ही परंपरा थी। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट समय की, आधुनिक काल की, तो उसमें लोकतांत्रिक जो शब्द है ये मात्र राजनीतिक शब्द ही नहीं है, अपितु ये एक जीवन को जो जीने की शैली है उसका शब्द बन गया है लोकतांत्रिक। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार की जीवन शैली अपनाना बड़ा सरल लगता है, किंतु जब हम इसका व्यवहारिक पक्ष देखते हैं तो इसे उतना ही कठिन पाते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवन के व्यवहारिक रूप में अपनाना एक सरल तपस्या से कम नहीं है। दिखने में एकदम सरल लग रहा है शब्द, लेकिन जब इसको हम जीवन में उतारते हैं तो यह बहुत ही कठिन कार्य है। इसके बाद में अगर हम इतिहास शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की बात करें तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास के बाद में अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास, दूसरा जो आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास पहला था लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय सद्भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इतिहास शिक्षण का यह सबसे महत्वपूर्ण सामान्य उद्देश्य बता सकते हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों को निष्पक्षता और सच्चाई के साथ प्रत्येक देश की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। कि भारत देश और भारत के पड़ोसी देश एवं और भी अन्य खाड़ी देश हैं, यूरोप है, तो इन देशों का जो सभ्यता है, वहाँ के जो नागरिक हैं वो किस प्रकार से निवास करते हैं, क्या कार्य करते हैं, कैसा उनका इतिहास है, कैसा उनका अतीत है, इन सब चीज़ों का ज्ञान अगर हम छात्रों को सच्चाई के साथ में करवाएं तो इसी के विषय में एक दार्शनिक हुए हैं C.P. हिल, इन्होंने इस उद्देश्य के लिए लिखा है कि इतिहास अध्यापक इस विषय का अध्यापन इस प्रकार करें जिससे विद्यार्थी सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके। मतलब उन्होंने लिखा है कि इतिहास के अध्यापक, जो इतिहास विषय को जो अध्यापक पढ़ाते हैं, वो इतिहास शिक्षण का इस प्रकार से अध्ययन करवाएं कि जिससे विद्यार्थी सत्य की खोज के लिए तत्पर हो सके कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। वो जो छात्र इतिहास जब पढ़े तो वो इस चीज की खोज कर सके कि क्या सत्य था, क्या असत्य था।
कहा, इस प्रकार के ज्ञान से उनमें अंतर्राष्ट्रीयता सद्भावना का विकास किया जा सकता है। मतलब एक देश के व्यक्तियों को दूसरे देश के प्रति प्रेम कब उत्पन्न किया जा सकता है, जब एक देश की संस्कृति या सभ्यता के बारे में दूसरे देश के छात्रों को बताया जाए, तब उनमें अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा अगर सामान्य उद्देश्य आता है वो है समाजीकरण करना। समाजीकरण करना, ये सब इतिहास के अंदर ही आता है। समाजीकरण करना, टू सोशलाइज, तो इसमें इतिहास शिक्षण का ये एक मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का समाजीकरण करना। अब किस प्रकार से इतिहास के अध्ययन से हम सामाजिक विकास की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, समाज की संस्कृति का विकास किस क्रम में हुआ और आज उसी समाज की क्या स्थिति है, कि जब समाजीकरण हुआ तब क्या स्थिति थी इस देश की और या इस समाज की, और जब आज आधुनिक काल की बात करें तो आज किस प्रकार की स्थिति है। तो इतिहास शिक्षण, इसके ज्ञान से छात्रों के समाजीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है, अगर हम उनका कंपेयर करें वर्तमान का प्राचीन के साथ में। इसके बाद में जो चौथी विशेषता है या चौथा जो उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय भावना का विकास करना। छात्रों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास, छात्रों के अंदर किस प्रकार से राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को उत्पन्न किया जा सकता है। तो इतिहास शिक्षण का ये एक उद्देश्य है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय भावनाओं का या राष्ट्रीय भावना का विकास किया जा सकता है। तो वस्तुतः क्या होता है, विभिन्न देशों तथा विभिन्न कालों में देश प्रेम की भावना विकास इतिहास शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य रहा। अति प्राचीन समय से राष्ट्रीय भावना चली आ रही है। जर्मनी ने अपने विद्यालयों के पाठ्यक्रम में, जो जर्मनी देश है उसने अपने विद्यालयों के पाठ्यक्रम में इतिहास को महत्वपूर्ण स्थान दिया। अब क्यों दिया? इसलिए प्रदान किया था कि इसके द्वारा विद्यार्थियों में एक देश का दूसरे देश के प्रति देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। जर्मनी ने अपने पाठ्यक्रम में इतिहास को इसीलिए जगह दी कि एक देश का दूसरे देश के व्यक्तियों के प्रति राष्ट्र प्रेम बढ़ सके और इतिहास के विद्यार्थियों को उनके पूर्वजों की देनों का ज्ञान प्रदान करने, उनके अंदर देशभक्ति की भावना विकसित करता है और इतिहास अपने पूर्वजों के, इसके बाद इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना। देखो, इतिहास एक ऐसा विषय है जहां छात्रों की इतिहास को पढ़ने के अंदर रुचि कम होती है। और इतिहास विषय के अंदर किस प्रकार से छात्र अपनी रुचि पैदा कर सकते हैं, इसके इतिहास शिक्षण में क्या बताया है कि जॉन डीवी जो दार्शनिक हुए हैं, उनका मत है हमारा इतिहास में इसलिए रुचि नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारी इतिहास पढ़ने में इसलिए रुचि नहीं है कि वह अतीत के गौरवों को बताता है कि पूरा प्राचीन समय में क्या हुआ, गौरव को बताता है, बल्कि इसमें इसलिए रुचि है क्योंकि इसके द्वारा वर्तमान सामाजिक जीवन के विभिन्न स्वरूपों और शक्तियों का स्पष्टीकरण किया गया है।
भाई अतीत के जो गौरव है ये तो इतिहास बताता ही है। इस विषय को लेकर हमारी रुचि इतिहास पढ़ने में नहीं है, हमारी रुचि तो इतिहास पढ़ने में इसलिए है कि ये वर्तमान स्वरूप जो सामाजिक जीवन है हमारा अभी जो वर्तमान में चल रहा है इसको प्रदर्शित करता है, इसलिए इतिहास में रुचि पैदा की जा सकती है। और साथ ही यह हमें भविष्य के विषय में सोचने के लिए भी तैयार करता है। इतिहास की भविष्य में तैयार रहना ऐसा भी हो सकता है। इस कारण इतिहास के अध्यापक का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि वह विद्यार्थियों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करे। अब किस प्रकार से करें? वो प्राचीन बातों को बताकर वर्तमान सामाजिक जीवन को परिभाषित करके अध्यापक छात्रों के अंदर रुचि उत्पन्न कर सकता है। इसके बाद में सामान्य उद्देश्य में आता है वर्तमान को स्पष्ट करना या वर्तमान का स्पष्टीकरण। जो वर्तमान चल रहा है उसका किस प्रकार से स्पष्टीकरण, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट, किस प्रकार से वर्तमान को स्पष्ट करता है कौन? इतिहास। इसमें एक दार्शनिक हुए गॉड अगस्त मूलर, इन्होंने कहा इतिहास के द्वारा हम अपने काल की क्रियाओं का अर्थ लगा सकते हैं। यदि इतिहास नहीं होगा तो विद्यालय अध्ययन तथा अध्यापन निरर्थक है। इतिहास के विषय के नहीं होने से कार्ल अगस्त मूलर ने विद्यालय अध्ययन तथा अध्यापन को निरर्थक बताया है। मतलब अगर इतिहास नहीं होगा तो इनका कोई मतलब नहीं है विद्यालयों का, अध्यापन का, क्योंकि इतिहास हमारे वर्तमान को स्पष्ट करता है। अगर यही हमारे विषय में नहीं होगा तो वो पढ़ाई, वो अध्यापन ही निरर्थक है। इतिहास के अभाव में सामाजिक वातावरण का कोई अर्थ नहीं है। अपने सामाजिक वातावरण या अपनी प्रचलित परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी कारण इतिहास शिक्षण का उद्देश्य क्या है? वर्तमान को स्पष्ट करना है। इसके बाद उपयुक्त आचरण का विकास किसके द्वारा होता है? इतिहास के द्वारा। क्या होता है? आचरण का विकास। मनुष्य का विकास, उसके आचरणों का विकास किस विषय के द्वारा होता है? इतिहास के द्वारा। तो हमारा जो सातवां जो सामान्य उद्देश्य है कि उपयुक्त आचरण का विकास इतिहास शिक्षण के द्वारा होता है। एक इसमें क्या है कि इतिहास हमारे को क्या है कि महापुरुषों, साधु संतों, समाज सुधारकों तथा नेताओं के उपदेशों को संकलित करता है और उनको छात्र छात्राओं तक पहुंचाता है, जिससे वे अपने आचरण को सुधार सके। तो उपयुक्त आचरण का विकास किसके द्वारा? इतिहास शिक्षण के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद में और भी उद्देश्य हैं, उनको हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। और उससे पहले ये जो YouTube चैनल है ज्ञान में विद्या शिक्षा, आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने परिवार तथा अपने मित्रों को भी अधिक से अधिक शेयर करने का बताएं। जय हिंद मातरम, जय हिंद संस्कृत।